ऑफ दिस वीडियो सेशन सीरीज़ और हम पढ़ रहे हैं कस्टम थीम डेवलपमेंट वर्डप्रेस में इन हिंदी लैंग्वेज। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो सेशन अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आगे की चीज़ों को समझने के लिए अच्छे तरीके से आप लोग मेरे पुराने वीडियोस जो मैंने बनाई हैं अभी तक 4 वीडियोस इस कस्टम थीम डेवलपमेंट वीडियो सेशन में आप पहले वो देख लें, क्योंकि गाइस हमने स्टार्टिंग से अगर आप देख रहे हो तो शायद आपने देखा होगा कि हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से लेकर header.php फाइल, footer.php फाइल और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है। यहाँ तक कि हमने अपनी एक कस्टम थीम भी बनाई है HTML थीम को कन्वर्ट करके। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर पैनल में जाऊँ तो ये आप देख सकते हैं गाइस, ये हमने थीम अपने प्रीवियस वीडियो सेशन सीरीज़ के हेल्प से हमने बनाई हुई है। क्लिक करते हैं यहाँ पर तो ये थीम डिटेल हम कैसे लिखते हैं और कोई भी स्क्रीनशॉट हम कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अपने पुराने वीडियो सेशन में डिस्कस कर लिया हुआ है। इस वीडियो सेशन में गाइस मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हम CSS फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल को सही तरीके से थीम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि पुराने कोड में शायद गाइस हमने देखा होगा तो जो हमने जो हेडर फाइल में जो हमने CSS इंक्लूड करी थी वो सिंपली हमने यहीं पे लिख दिया था गेट ब्लॉग इन्फो टेम्पलेट URL देकर, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे टू implement CSS और JavaScript files to our theme files। अगर हम तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर हम थीम के हेडर फाइल पे अगर ये चीज़ें नहीं कर सकते तो कौन सी ऐसी फाइल है जहाँ पर हम CSS और JavaScript फाइल को अपने सेट ऑफ फाइल से ऐड करें। तो गाइस अगर आपको याद होगा तो हमने इन फाइल्स की हिराकी स्ट्रक्चर में हमने एक फाइल functions.php मेंशन करी है। और गाइस मैं आपको बताऊं, दिस फाइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल फॉर WP प्रोजेक्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइल होती है किसी वर्डप्रेस वेबसाइट की। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए गाइस हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स को हम अपने थीम के साथ अटैच करते हैं विदाउट अफेक्टिंग आवर हेडर फाइल और फुटर फाइल, जो कि हमने देखा हुआ है कि हमने सीधी तरीके से सारे जावास्क्रिप्ट फाइल्स को हमने इंक्लूड किया हुआ है अपने footer.php फाइल में और header.php फाइल में। सो जस्ट गो टू आवर कस्टम थीम फोल्डर। ये रही फोल्डर गाइस जो हमने बनाई थी। अब इसमें हम फाइल क्रिएट करेंगे functions.php। ओपन करते हैं इस फाइल को। अब बात है गाइस कि हम इस PHP फाइल में वो क्या लिखें जिससे कि हमारे थीम समझ पाए इस फाइल के कोड्स को। तो गाइस एक्चुअली मैं बताऊं आपको कि functions.php इम्पॉर्टेंट क्यों है। वाई functions.php इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल फॉर अ वर्डप्रेस प्रोजेक्ट। बिकॉज गाइस क्योंकि ये जो functions.php फाइल होती है ये एक्शन हुक पे काम करती है। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि व्हाट इज एक्शन हुक। एक्शन हुक तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी आपको गूगल पे जाके एक्शन हुक इन वर्डप्रेस। अगर आप ऐसा सर्च करते हो तो developers.wordpress.org की लिंक आएगी, आप वहाँ पर जाके इनकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हो कि एक्शन हुक्स आखिर होते क्या हैं। So in short way guys, I describe you that एक्शन हुक वो हुक्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए रन करते हैं। जैसे सपोज़ कि मैंने थीम इंस्टॉल की, मैं चाहता हूँ कि जब थीम कोई इंस्टॉल करे तो क्या चीज़ें हो। जब कोई थीम डीएक्टिवेट करे मीन्स कोई और थीम एक्टिवेट करे तो हमारी जो थीम जो कि अनइंस्टॉल हो जाएगी उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। मतलब कि जैसे सपोज़ कि हमारी थीम एक्टिवेट हो तो पीछे हम चाहते हैं कि डेटाबेस में हमारे टेबल्स बन जाएं। मैं चाहता हूं कि जब थीम हमारी एक्टिवेट हो तो एक साइड बार में एक हमारी टैब अलग से बन जाए।
मैं चाहता हूँ कि जब हमारी थीम एक्टिवेट हो तो फ्रंट एंड पे 2-3 पेजेस और ऐड हो जाएं जो कि इस वेबसाइट के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो ऐसे गाइस, ऐसी चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए, मीन्स इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक्शन हुक का यूज़ करते हैं। और वर्डप्रेस में हर चीज़ करने के लिए एक एक्शन हुक बनाई गई है कि आपको किस चीज़ को कहाँ एक्टिवेट करना है। तो गाइस एक्चुअली थीम सेटअप करने के लिए जो जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल हमें इंक्लूड करनी है, उनको ऐड करने के लिए भी एक एक्शन हुक बनाया गया है। वो होती है WP InQ स्क्रिप्ट्स। आप ये देखोगे गाइस, यहाँ पर इन्होंने एक सबसे पहले इन्होंने एक फंक्शन बनाया। उस फंक्शन में इन्होंने स्टाइल को डिक्लेयर की। फिर उन्होंने एक फंक्शन और बनाया जिसमें उन्होंने जावास्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड करी। अब इन दोनों फंक्शंस को, अब एक्चुअली गाइस अगर हम ये कोड अपने functions.php फाइल में लिखते हैं तो वर्डप्रेस नहीं समझ पाएगी, क्योंकि वर्डप्रेस अंडरस्टैंड्स द एक्शन हुक ऑफ functions.php ओनली action hooks can be understandable by WordPress setup। सो इस फंक्शन को सबसे पहले हमें अटैच करना होगा एक एक्शन हुक के जरिए। तो देख सकते हो गाइस, ऐड एक्शन एक मेथड है जो कि वर्डप्रेस का एक मीन्स डिफाइंड मेथड है। ये एक्शन हुक को डिफाइन करती है। तो WP InQ स्क्रिप्ट्स गाइस मैंने बताया ये एक एक्शन हुक है। और आप देख सकते हैं इस हुक के जरिए हमने अपने स्टाइल सीट फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल्स दोनों को इंक्लूड किया अपने थीम सेटअप के साथ। सो हम देखते हैं इनको एक्शन में। सो ओपन हुआ एडिटर। सो हमें यहाँ फंक्शन बनाना होगा जिसके जरिए हम अपने CSS फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल्स को इंक्लूड कर सकें। तो हमारे थीम का नाम है सपोज सोल्यूशन स्क्रिप्ट्स। यहाँ पर अब हम इंक्लूड करने वाले हैं अपने स्टाइल सीट्स को। ओके, उसके बाद हम अपने जावास्क्रिप्ट फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हमारी थर्ड स्टेप क्या होगी, हम उसको अटैच करेंगे विथ आवर एक्शन हुक जो कि हम बनाएंगे। ओके, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो स्टाइल सीट ऐड करने के लिए WP InQ स्क्रिप्ट्स और स्टाइल्स। सो हम अपने सबसे पहले गाइस मैं आपको बताऊं, ये कुछ पैरामीटर्स लेते हैं। अब वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं, सबसे पहले हमें फ़ाइल का नाम पास करना पड़ता है। सपोज़ कि हमें अपने अगर हम देखें तो हेडर फाइल में हमें स्टाइल सीट को इंक्लूड करना है जो कि इस फोल्डर के अंदर है। तो सबसे पहले हम फोल्डर पाथ दे दें इस फाइल की, कॉपी कर लें इसे यहाँ से। कॉपी करने के बाद इसे इसके अंदर पास कर दें, ठीक, स्लैश। उसके बाद गाइस हमारी दूसरी फाइल जो है उसे भी कॉपी कर लेंगे हम। ओके, उसके बाद इस चीज़ को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। हमने दो फाइलें लगा दी। अब हम चाहते हैं कि हम अपने थीम को बताएं कि ये थीम कौन, ये मीन CSS फाइल कौन सी है। तो जस्ट वी हैव टू राइट style.css फाइल, स्टाइल फाइल। ओके, दूसरी फाइल जो होगी वो ब्लू फाइल। ये गाइस नाम हम अपने तरीके से दे सकते हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि ये हमारी कौन सी फाइल थी और हमने इसे कहाँ से इंक्लूड किया था। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं एक और चीज़ कि स्टाइल शीट जो आप इंक्लूड करोगे तो आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी होगी। वो ये होगी गाइस कि आपको ये भी स्टाइल सीट फाइल को साथ में इंक्लूड करना है जब आप इंक्लूड करोगे अपनी फाइलों को। तो इसे भी इंक्लूड कर देते हैं। इसके लिए एक और लाइन ऐड कर दूँ मैं, ये हमारी हो जाएगी मेन स्टाइल। ओके, इसकी बात हम देते हैं अभी। ये हमारी हो गई CSS फाइल। अब इसकी बात मैंने आपके लिए कुछ सिंटैक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर मैं कॉपी कर लूँ इसे, ये हमारी मेन थीम फाइल के लिए होगी। यहाँ पर लिख दूँगे स्टाइल। तो गाइस ये प्री डिफाइंड फंक्शन है
वर्डप्रेस का, जिसको लगाने से ये ऑटोमेटिक उस CSS फाइल के पाथ को पिक करता है जिसमें अपनी थीम की इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी हुई है। तो हम जानते हैं कि ये CSS फाइल वो फाइल है जहां हमने अपनी थीम की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, और जो कि हमारा मेन फाइल CSS की वो है style.css। तो इस फंक्शन को यूज़ करने के बाद ये खुद ब खुद ये उस फाइल के लिंक को अटैच कर देता है। साथ में अगर हम दूसरे फाइलों को लिंक करें तो हमें इसके लिए, क्योंकि हम जानते हैं गाइस ये हमारे टेम्पलेट डायरेक्टरी के अंदर है, अगर हम दोबारा से देखें तो ये स्टाइल फोल्डर के अंदर, और ये स्टाइल फोल्डर किसके अंदर है, ये हमारे थीम फोल्डर के अंदर है। तो हमें एक वर्डप्रेस के एक और फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा जो कि हमारे टेम्पलेट डायरेक्टरी तक के पास तक लेके आएगा। तो वो कौन सी फंक्शन है, तो गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI, ये वो फंक्शन है गाइस जिसको लिखने के बाद ये ऑटोमेटिक मीन्स वर्डप्रेस के थीम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर तक पाथ प्रोवाइड करता है। बाकी के पाथ हमें लिख दिया हुआ है कि थीम के अंदर आने के बाद उसे स्टाइल के अंदर CSS फोल्डर के अंदर इस फाइल को पिक करना है। बाकी कॉपी कर दूँ मैं इसे यहाँ पर भी। ओके, अब हमें जावास्क्रिप्ट फाइल्स को इंक्लूड करना है, तो wp-include स्टाइल, तो इसी तरीके से wp-include स्क्रिप्ट होती है। कॉपी कर लूँ मैं अपने सिंटैक्स को। ओके, यहाँ पर भी हमें CSS मीन्स जावास्क्रिप्ट फाइल्स को लिखने होंगे जस्ट उसी तरीके से जिस तरीके से हमने CSS फाइल को लिखा हुआ था। तो कॉपी कर लूँ मैं कुछ, जैसे इस फाइल को इंक्लूड करना है हमें। ये वही फाइल हमारे स्टाइल के अंदर। तो हमने अपनी सारे जावास्क्रिप्ट फाइल्स को इंक्लूड कर दी है गाइस। एक्चुअली मैंने कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो पॉज करी थी क्योंकि मुझे सारी फाइलों को अटैच करना था, जिसकी वजह से हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमने सारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स को मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी भी नाम इनके लिखने बाकी हैं। सो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये jQuery फाइल है तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करूँ इसे यहीं पे, से हमें थोड़ा सा ओके गाइस, वी हैव completed attaching JavaScript files and CSS files। आप देख सकते हैं हमने सारी CSS फाइल और JavaScript फाइल्स को लिंक कर दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमें करना है वो है इस फाइल को अटैच करना है एक एक्शन हुक के ज़रिए। तो उसके लिए हमने देखा था कि ऐड एक्शन एक मेथड होता है, ऐड एक्शन, और एक्शन हुक लिखने पड़ते हैं यहाँ हुक का नाम और यहाँ फंक्शन का नाम। तो हमने जो फंक्शन बनाया है वो है Profitect Solutions स्क्रिप्ट। जस्ट कॉपी द नेम एंड पेस्ट इट हेयर। आप गाइस ये ध्यान रखना, आपको यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना है बिकॉज वी आर जस्ट पासिंग द नेम विद इन डबल कोट्स, सो ब्रैकेट इज नॉट नेसेसरी इन दिस कंडीशन। ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग, दिस इज द फंक्शन नेम दैट वी हैव मेड सो फार। ये फंक्शन नेम जो हमने अभी तक बनाया है। सेकंड, अब हमें फर्स्ट पैरामीटर जो देना है वो है हमारा एक्शन हुक। हमारा हुक का क्या नाम होगा, तो जस्ट आई एम copying the name wp-include scripts, make copy of that and paste it here। so guys, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम अपने हेडर फाइल से इन CSS फाइल्स को रिमूव कर देते हैं। we don't need any more। फुटर से भी इन सारे लिंक्स को हम रिमूव कर देते हैं जो हमने लिखे हुए थे हार्ड कोडेड, हटा देते हैं उसे, हटा दिया। सो अब हम अपने फ्रंट एंड में देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं अब, क्योंकि हमने इसे एक्शन हुक से अटैच कर दिया हुआ है। जस्ट रिफ्रेश दिस पेज। तो गाइज, वी हैव लॉस्ट आवर CSS फाइल्स एंड जावास्क्रिप्ट लिंक्स अगेन। हमने अपनी सारी CSS फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल्स के लिंक को मिस कर दिया हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने हेडर सेक्शन में कोई CSS फाइल अपीयर नहीं हो रही।
अगर हम फुटर में जाएंगे तो कोई जावास्क्रिप्ट लिंक्स भी नहीं आ रही। सो हमने तो सही किया, अभी तक नहीं किया। एक स्टेप हमने गाइस वर्डप्रेस में एक स्टेप हमने छोड़ दिया हुआ है, और वो है कि हमें जब भी अपने एक्शन हुक को अटैच करना होता है हेडर फाइल और फुटर फाइल पे, तो हमें एक स्टेप और लिखनी होती है, वो है WP हेड फंक्शन। WP हेड फंक्शन लिखते ही वो एक्शन हुक जो हमने WP इनक्यू स्क्रिप्ट में लिखी हुई है अपने functions.php फाइल में, वो ऑटोमेटिक वहाँ जाके अटैच हो जाते हैं। और फुटर फाइल के लिए हमें WP फुटर लिखना पड़ता है। Let me add that. Now, हमने अटैच कर दिया अपने एक्शन हुक को फुटर सेक्शन पे और हेडर सेक्शन पे। अब मैं गाइस आपको WP हेड और WP फुटर के कुछ मीन्स फंक्शनलिटी बताता हूँ। WP हेड फंक्शंस जो होता है, जो कि हमने लिखा हुआ है अपने हेडर फाइल में, ये क्या करते हैं, उन सभी चेंजेस जो कि हेडर पे रिफ्लेक्ट होने हैं, मीन्स वो सारे चेंजेस जो कि हेडर पे आने हैं, WP हेड फंक्शन ऑटोमेटिक उन चेंजेस को यहाँ अटैच कर देता है। WP फुटर फंक्शन अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि हमें चाहिए अपने फुटर सेक्शन में, तो ये ऑटोमेटिक उस फंक्शंस को footer.php फाइल में अटैच कर देती है। तो अगर हम रिफ्रेश करें अपने फ्रंट एंड को, सो गाइस आप देख सकते हैं वी हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड आवर CSS फाइल एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स टू आवर थीम वेबसाइट। सो जस्ट गो एंड रिफ्रेश दिस पेज अगेन। सो अगर हम इनकी हेडर सेक्शन को चेक करें तो आप देखोगे कि इन्होंने अपनी कुछ मीन्स कोड ऐड किए हुए हैं हेडर सेक्शन में। हमारे लिंक्स भी सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड हो चुकी है। इन्होंने अपने भी कुछ CSS ऐड करे हुए हैं। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हेड सेक्शन में तभी हो पाई हैं क्योंकि हमने अपने हेड सेक्शन में WP हेड फंक्शन यूज़ किया हुआ है। और भी सारे चेंजेस हैं, जैसे हम फुटर सेक्शन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने फुटर सेक्शन में भी बहुत सारे कोड्स ऐड कर दिए हैं, साथ में हमारे लिंक्स भी हैं, आप देख सकते हैं गाइस। तो ये सारे लिंक्स मीन्स हमारे फुटर सेक्शन में इसलिए क्योंकि हमने WP फुटर सेक्शन यूज़ किया है। और गाइस मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि सपोज़ अगर हम जावास्क्रिप्ट फाइल्स को लिंक करते वक्त अगर हम सपोज़ ये सारी चीज़ें पास नहीं करते हैं, सपोज़ अगर मैंने ये चीज़ें हटा दी इस फाइल के लिए, जस्ट कॉपी ऑफ दिस फाइल नेम, ओके, सेव दिस। और जब हम इस फाइल को रिफ्रेश करते हैं, मैं जस्ट रिफ्रेश दिस पेज, तो अगर आप इस फाइल में अगर उस ढूंढोगे उस, तो आप देखोगे ये फाइल हमारे हेडर सेक्शन में इंक्लूड हो गई है। ये फाइल हमारे हेडर सेक्शन में अपेयर हो रही है अभी, आप देख सकते हो ये हेड सेक्शन के ऊपर है। इसका मतलब कि उन पैरामीटर्स को लिखने का ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट फाइल्स फुटर सेक्शन में चाहिए, जैसे कि सारे लिंक्स को हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो आपको उन पैरामीटर्स को लिखना पड़ेगा, ओके गाइस, और ट्रू होना ज़रूरी है। तो अगर हम WP इंक्रीज स्क्रिप्ट फंक्शन की सिंटैक्स को देखें, तो गाइस आप इसके सिंटैक्स को देख सकते हैं। सबसे पहले ये स्ट्रिंग हैंडल मीन्स इट टेक्स द नेम ऑफ द वेरिएबल ऑफ द फाइल नेम। दूसरा सोर्स चाहिए। तीसरा कोई एरे है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। डेप्स एन एरे ऑफ रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट्स हैंडल द स्क्रिप्ट्स डिपेंड ऑन, मीन्स ये स्क्रिप्ट और किसी भी स्क्रिप्ट पर डिपेंडेंट है, अगर वो है तो हमें इसके अंदर पास करना होता है। दूसरी चीज़ें हैं वर, ये है स्ट्रिंग स्पेसिफाई स्क्रिप्ट वर्जन नंबर, ये हमारी जो अगली पैरामीटर है वो है वर्जन नंबर, मीन्स इस फाइल का कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। सपोज वी हैव गिवन आवर डमी वर्जन नंबर दैट इज़ 1.1। और जो लास्ट पैरामीटर है वो है इन फुटर। अगर आपको इन फुटर चाहिए, मीन्स अगर इन फुटर में चाहिए तो आपको ट्रू करना पड़ेगा, अदरवाइज अब अगर आप इसे फॉल्स लिखते हो तो ये फुटर में अपेयर नहीं होगी।
सो गाइस, हमने इस वीडियो सेशन में देखा कि हम मीन्स कैसे इंक्लूड करें अपने CSS फाइल्स और जावास्क्रिप्ट फाइल्स को हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन, और भी हमने देखा कि WP हेड का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है एज वेल एज WP फुटर। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो सेशन गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मैं अपनी वीडियोस का लेटेस्ट अपडेट आपके मेल पे सेंड कर पाऊँगा। अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनी नोटिफिकेशन आफ्टर अपडेटिंग एनी वीडियो इन माई ब्लॉग। सो गाइज, फॉर दिस वीडियो सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।